हाय एवरीवन। आज मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का कुछ सम बनाने जा रहे हैं और ये टॉपिक है इनक्वालिटीज़। और इनक्वालिटीज़ से सम पूछे जाते हैं जनरल कंपटीशन में, जस्ट लाइक बैंक, एसएससी, रेल और भी बाकी एग्ज़ाम्स जो हैं तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बेसिकली बैंक में 4 से 5 क्वेश्चन मस्ट है। बैंक का पीओ क्लर्क में ये 4 से 5 क्वेश्चन मस्ट आते हैं, ठीक है। तो इनक्वालिटीज़ का सम्स 5 तो 4 से 5 मस्ट क्वेश्चन आते हैं और एसएससी में भी 2 3 करके आते हैं, रेल में भी आते हैं 2 तो, ठीक है। तो एक तरह का ये टॉपिक है। सो ये 9-10 का ही चैप्टर है, ठीक है। तो 9-10 का चैप्टर के अनुसार, उसके अनुसार अगर आप बनाते हैं 9-10 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार आप बनाएंगे तो आपको टाइम टेकिंग होगा, ज़्यादा टाइम में बनाना पड़ेगा। और कंपटीशन क्या होता है, एक दूसरे को पीछे छोड़ना। कंपटीशन माना एक दूसरे से आगे निकलना, तभी आपको जॉब मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेक्निक अपनानी पड़ेगी, शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू से बनाने पड़ेगा, ठीक है। तो शॉर्टकट ट्रिक अगर आप नहीं जानेंगे तो आप बना पाएंगे बट कोई काम का नहीं। एग्जाम में आप क्वालिफाई, आप शॉर्टलिस्टेड नहीं होंगे फॉर नेक्स्ट एग्जाम, या यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको टेक्निक जानने होते हैं, ठीक है। और वो टेक्निक क्या है, हम बता रहे हैं टेक्निक। टेक्निक इसमें से क्या है, कंपटीशन निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है। कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन निकालने का भी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, देन टेक्निक और उसके बाद मोर प्रैक्टिस। ये 3 चीज़ें आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। आपको क्या मैथ का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे रूल फार्मूला वगैरह, ठीक है। उसके बाद आप शॉर्ट कर पाएंगे, उसके बाद आप टेक्निक अप्लाई कर पाएंगे। आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। बेसिक पता रहेगा तभी आप टेक्निक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और टेक्निक अप्लाई करने बेसिक पता है तो आप सोचेंगे मेरा हो गया, नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके लिए आपको फिर मोर प्रैक्टिस, डू मोर प्रैक्टिस, एकदम एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर जाके आपको एग्जाम निकलना शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए हम आज देखते हैं ये इस तरह का सम्स को हम थ्रू टेक्निक कैसे बनाते हैं और फास्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इनक्वालिटीज का सम्स है, चलिए कुछ मैं समझा देता हूँ। ये सम्स है तो इसमें लिखा हुआ है मार्क एनी एप्रोप्रिएट आंसर। आंसर यहाँ पर देना है इस ऑप्शन से। ये 4 फॉर्म में क्वेश्चन लिया हूँ, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन लिए। ये 4 क्वेश्चन के 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और उसमें क्या रिलेशन है वो हम फाइंड आउट करके हम यहाँ से ऑप्शन को चूज करके फिर ऑप्शन लिखेंगे, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कौन सा मैच करेगा आपको वो चूज करना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज क्या है, x इज लेस देन y। सेकंड ऑप्शन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। थर्ड ऑप्शन x इज ग्रेटर देन y। फोर्थ ऑप्शन x इज लेस देन इक्वल टू y। एंड फिफ्थ ऑप्शन, अगर इसमें से कोई भी रिलेशन नहीं मिले, नहीं आए तो क्या लिखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। ये 5 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन आपको देने हैं आंसर। तो आप तो ऐसे तो एट रैंडमली आप तो चूज नहीं कर सकते, करेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो आपको इसको सॉल्व करके आप देख रहे हैं कि कौन सा रिलेशन आ रहा है, रिलेशनशिप दोनों में x और y में क्या है, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग टेक्निकली सॉल्व करते हैं थ्रू टेक्निक, ठीक है। तो कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इक्वेशन 1 में 9, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर मिडिल टर्म करके बनाता हूँ तो श्योर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। मिडिल टर्म करके बनाना, x और y, x का मान निकाला, 2 वैल्यूज निकलेंगे, यहाँ भी 2, y का 2 वैल्यूज निकलेंगे। लेकिन क्या है, टाइम टेकिंग है। दोनों का हम ऐसे करके बनाएंगे तो एक क्वेश्चन जितना बनाएंगे आप मिडिल टर्म करके जो एक क्वेश्चन बनाएंगे उतना के अंदर एक क्वेश्चन बनाने में ही हम लोग 4 क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। तो वो टेक्निक जानने चाहिए, तभी कॉम्पिटिटिव में आप एग्जाम में क्रैक कर पाएंगे, कॉम्पिटिटिव निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोग जिस तरह से 9-10 में मिडिल टर्म के थ्रू से बनाते हैं उस तरह से हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम लोग कैसे बनाना है, सो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बना रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन 1 में 9xy माइनस 51x प्लस माइनस 18 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो हम लोग जब मिडिल टर्म करते हैं तो क्या करते हैं, x xy के कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना। इसमें हम लोग 1 का
ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग अरेंज करेंगे कि मिडिल टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म आना चाहिए। वही चीज़ यहाँ फर्स्ट टाइम करेंगे, फिर डायरेक्ट x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे 9 इंटू -80 ले लिया, x वाई का कोफिशिएंट। एंड आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से पहले समझिए, पहले कोई भी चीज़ आपको दौड़ने से पहले दौड़ना आना चाहिए। सबसे पहले कैसे हम दौड़े, ठीक है। रनिंग करने से, आप रेस को जीतने से पहले आप कैसे दौड़ना है, क्या टेक्निक, दौड़ने का भी टेक्निक है, रनिंग का टेक्निक, तो वो टेक्निक जानेंगे तो ही आप रेस जीत पाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर हड़बड़ाइए, जब सीखने का टाइम में बहुत स्लो से सीखिए, ठीक है। और जब कंपटीशन में आएंगे, जब बनाने का टाइम में, वहाँ फास्ट, ट्राई टू डू फास्ट, ठीक है। बट एट फर्स्ट सीखने का टाइम में आप बहुत स्लो करके एकदम पहले ध्यान दिमाग में सेट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को एडप्ट कीजिए, अच्छे से सेट कर लीजिए, फिर आप फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आराम से समझते हैं। तो 9 इंटू -80, ठीक है, -80, इसको आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 लिख दिए, और ये माइनस साइन बाहर रख देते हैं, ठीक है, ये बाहर रख दिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा बाहर में, ठीक है, माइनस। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, इसको 9 इंटू 2 मतलब 3 इंटू 2 ये हो गया। तो मेरे पास इतने क्या हुआ, प्राइम फैक्टर है। अब इस प्राइम फैक्टर को 2 पार्ट्स करने हैं, 2 पार्ट्स। अब वो 2 पार्ट्स को हमको कैलकुलेट करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्ट। तो मुझे क्या आना चाहिए, -51 आना चाहिए, ठीक है। तो वही करेंगे। तो ये देखिए -51 आएगा, कैसे आएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 9 27, 27 और 27 3 जा ये 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। हाँ, ये अगर इसके साथ तीनों को करता हूँ तो हो जाएगा 54, और ये अकेला रहेगा 3। तो बस मुझे मिल गया 53। इसमें से मैं 53 में 3 अगर माइनस कर देता हूँ तो 51 मुझे आ जा रहा है। तो अब देखना है मुझे साइन, साइन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे ये माइनस भी रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, हमको यहाँ -51 आना चाहिए। तो ये माइनस ले लेंगे और ये प्लस ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों को हम ऐसे करते हैं, तो प्लस माइनस करेंगे तो -51 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू यहाँ आना था वो मिल जाएगा, ठीक है। और साइन का साइन भी, माइनस का माइनस भी आ जाएगा, ठीक, सेटिंग हो गया। तो ये आप समझ लीजिए, ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज समझ लीजिए कि आपका लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट में, ठीक है। और लेफ्ट टू जब राइट जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। सो x इक्वल टू क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या, x का टर्म है यहाँ पर, ठीक है, वेरिएबल क्या x है। सो x इक्वल टू जब ये राइट में जाएगा, इधर लेफ्ट में है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये राइट में जाता है तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +54, ठीक है। अब देखना क्या है, x का वैल्यू आ गया, लेकिन अब क्या है, यहाँ पर x वाई का कोफिशिएंट है। अगर x वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं रहता है तो डायरेक्ट x का वैल्यू यही होता, ठीक है। लेकिन x का अगर कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट जो रहता है उसी नंबर से हम इसको डिवाइड कर देंगे दोनों को, ठीक है। उसी नंबर से डिवाइड, यहाँ 9 से, अब इसको भी 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 9 से डिवाइड किए तो कितना मिला, 3 1 जा 3 3 3 3 जा 9, ये हुआ 9 1 जा 9 6 जा। तो फाइनली मुझे x का क्या क्या वैल्यू मिला है, x का वैल्यू मिल गया -1/3 और 9 मिल गया, सॉरी 9 6 मिल गया 6। तो x का वैल्यू मुझे मिल गया, ठीक है। तो मिडिल टर्म किए, बट हम लोग शॉर्ट में किए और x का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली हम इसे इक्वेशन 2 में करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में y का मान निकालेंगे, इक्वेशन 2 से यहाँ करें इसको 87 इंटू -80, तो इसको भी ये माइनस बाहर रखेंगे, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इतना प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। ये बाहर का माइनस रखे, इसको ऐसा अरेंज करना है कि कितना 61 आना चाहिए, -61, ठीक है। तो 3 3 जा 9 2 जा 18, नहीं 18 है, हाँ। तो ये यहाँ का ये 7 इंटू 3 इंटू 3 और ये 2 अलग रखेंगे, ठीक है। ये एक साथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 आया, 63 और ये 2,
ठीक है, ये 2। तो इस दोनों में क्या करेंगे, मुझे 61 चाहिए माइनस, तो इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, हो गए -63 प्लस 2, ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, -61 मिलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये भी समझिए कि ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज है लेफ्ट साइड, फिर राइट में ले जाऊंगा तो ये हुआ, राइट में ले जाता हूं तो ये कितना हो जाएगा, +63, ठीक है, और ये उधर हो जाएगा -2, -2, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 7 है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 यहाँ पर 7 तो हो गया, यह 7 9 जा 63, और ये पॉइंट में अगर लेता हूँ तो ये पॉइंट में वैल्यू ले लेते हैं तो हो जाएगा -2, सॉरी ये हो जाएगा पॉइंट 0.28 इस तरह से आएगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। और ये अब मेरा बन गया, यहाँ x का वैल्यू मिल गया है और यहाँ पर y का वैल्यू मिल गया। अब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, x और y में कंपेयर करते हैं, यहाँ पर x और ये y में कंपेयर करेंगे। तो x का वैल्यू आप लीजिए -1/3, मतलब क्या होगा, -0.33 लेंगे, ठीक है। और इसको ये y का दोनों के साथ कंपेयर करते हैं, ये हम ले लिया 9, तो ये क्या हो गया, लेस देन हो जाएगा। और फिर दूसरा के साथ भी इसी को कंपेयर करूंगा तो ये भी लेंगे, तो यहाँ पर 0.28, ठीक है, ये माइनस में वैल्यू है। तो देखिए माइनस जितना छोटा होता है उतना वो बड़ा होता है, इसलिए ये 0.33 है, 0.28 है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा होगा, सो दिस इज द, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, ठीक है। तो 0.33 और ये दूसरा वैल्यू है, तो यहाँ पर ये रिलेशन मिल गया, लेस देन का रिलेशन मिल गया दोनों से, ठीक है। ये मीन्स अब दूसरा का वैल्यू देखेंगे, दूसरा का वैल्यू क्या है, एक तो यहाँ पर दूसरा का वैल्यू क्या है 6, ये 6 है, और एक तो वैल्यू क्या है, x का 6 वैल्यू है 6, तो 6 को भी कंपेयर करेंगे दोनों के साथ, 6 यहाँ पर हुआ 9, तो 6 क्या हुआ, 6 लेस देन 9। और दूसरा फिर 6 को कंपेयर करेंगे इससे 0.28 माइनस है ये, तो 6 इज ग्रेटर देन हो जाएगा, 6 इज ग्रेटर देन हो जाएगी, देख लीजिए 6 इज ग्रेटर देन आ गया, 6 इज ग्रेटर देन -0.28, ठीक है। तो इसमें से देखिए ये जो इनक्वालिटीज है, ये डायरेक्शन सही आ रहा था, लेस देन, बट ये ग्रेटर देन हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पर कोई रिलेशन x और y में कोई रिलेशन नहीं होगा, x और y में कैन नॉट बी रिलेशन, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं होगा, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। अगर ये हो जाता है, ये भी लेस देन रहता तो हम बोल सकते थे x इज लेस देन y, ठीक है, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, इसलिए हम यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बोल सकते, कैन नॉट बी रिलेशन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका 5 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 यहाँ से। तो इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। आइए हम दूसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। इसमें भी x y कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट लेंगे, 4 × 27
तो इसका भी कर सकते हैं 2 इंटू 2, इसको कर सकते हैं 3 इंटू 3 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से -3 आना चाहिए, तो इसमें क्या सेटिंग करेंगे, हाँ ये 4 -3 आना चाहिए, तो 27 -3, तो ये इसके साथ, ये यहाँ से यहाँ इसके साथ ग्रुप बनाएंगे, ये इसके साथ बनाएंगे, 12 हो गया और ये 9 हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो 3 मिल रहा है, तो -3 चाहिए, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये मुझे मिल गया। तो ये समझिए लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12 और -9, यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, तो 4 से डिवाइड, यहाँ भी 4 से डिवाइड, ठीक है। तो फाइनली x का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, 4 3 जा, एंड इधर मिल रहा है आपको -4 2 जा, एंड 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 4 1, ये मिल गया x का वैल्यू, ठीक है। इसको फिर सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन का फिर y निकालेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, यहाँ पर फॉर सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 27, इसको ब्रेक करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब इसको 83 लाना चाहिए मुझे, तो हो गया, ये 3 3 जा 9, 27 इंटू 3, मतलब ये 3 3 को एक साथ ले लेंगे तो हो जाएगा 81, और ये 2 अलग रहेगा, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, इसको भी माइनस इसको भी माइनस, ठीक है। ऐड करेंगे तो इक्वल टू कितना 83 आ रहा है, ये 83 माइनस मिल गया, ठीक है। तो मेरा मिडिल टर्म सही है, तो ये सही है, तो इसको आप समझिए ये लेफ्ट में है, राइट में जा रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, +81 और +2, ठीक है। अब दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, इसका y का कोएफिशिएंट क्या है, 6 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी 6 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको फिर 6 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल कीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगा 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा, एंड ये 2 1 जा 2 3 जा, मीन्स ये 0.33 आएगा, ठीक है। सो मिल गया यहाँ पर y का वैल्यू 13.5, ये 0.33, ठीक है। आप फिर सिमिलरली इसी तरह से यहाँ हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर x और ये y का वैल्यू यहाँ पर 3 लेंगे, y दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पर कितना है 13.5 और यहाँ पर कितना है 0.33, तो देखिए 3 इज लेस देन दिस बट 3 इज ग्रेटर देन हियर, ठीक है। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन हो गया, और एंड एक फिर और दूसरा वैल्यू है यहाँ पर -2.25, फिर -2.25, x का एक वैल्यू को y के दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे 30.5, यहाँ पर लेंगे 0.33, तो देखिए ये दोनों यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस है तो ऑब्वियसली ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये लेस देन ही होगा इससे, ठीक है। क्या माइनस जितना भी बड़ा हो पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होगा, ठीक है। तो ये -2.25 है और ये दोनों पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली बोथ ये डेफिनेटली इट विल लेस देन दिस नंबर, सो -2.25 is less than 13.5 and -2.25 is less than 0.3, तो यहाँ पर देखिए रिलेशन देखिए क्या मिल रहा है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, तो यहाँ पर देखिए सेम डायरेक्शन में है, ये 3 सेम डायरेक्शन में है, बट ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ भी कोई रिलेशन नहीं होगा, रिलेशन कैन नॉट बी, नो रिलेशंस, सो यहाँ x और बीच में यहाँ कोई नो रिलेशंस नहीं एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, तो इसका भी ऑप्शन 5 होगा, इसका भी रिलेशन C बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, ये इसका भी इक्वेशन, ये आंसर 5 होगा, 5 ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मैं समझाने के लिए इस तरह बता रहा हूँ, आप जब जान जाएंगे मेथड को, इस तरह से अच्छे से आप अडॉप्ट कर लेंगे,
तो आप अकेला में जब बनाएंगे तो ये मेथड आपको बहुत फास्ट होगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है कि ये टाइम टेकिंग बट नॉट टाइम टेकिंग है। ये आप अकेला में बनाएंगे तो बहुत फास्ट बनता है, मेंटली कैलकुलेशन हो जाता है फटाफट, ठीक है, कर पाएंगे। तो आप जब अकेले में प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत फास्ट होगा, बट फर्स्ट टाइम आपको इस प्रोसेस को अडॉप्ट करना है, समझना है, कैच करना है, फिर देन अप्लाई करें। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत फास्ट बनेगा, ठीक है। आप ये 1 मिनट में 4 सम बना लेंगे श्योर। 1 मिनट में हार्डली 1.5 मिनट्स में बन जाएगा ये। मैक्सिमम 2 मिनट्स में 4 सम तो श्योर बनेंगे। 2 मिनट में ये 4 सम श्योर बनेंगे। ये इस तरह से है ये टेक्निक जो है। ये टेक्निक अगर अच्छे से अप्लाई कर जान जाएंगे, प्रैक्टिस रहेगा तो 2 मिनट में 4 सम बना लेंगे। और प्रैक्टिस रहेगा तो 1.5 मिनट में तो आराम से बना लेंगे, 1.5 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखिए इसमें से क्या है, इसमें क्या है। अब इस दोनों में हम ये क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन 1 क्या है, 21x और ये 4y इक्वल टू 140, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, और यहाँ पर ये देखिए 8 है, तो किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे, किसी को एक को एलिमिनेट कर देंगे, फिर x का या y का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर y को एलिमिनेट करना इजी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 है और यहाँ 4 है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 हो जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 है तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कर देंगे तो क्या मिलेगा, 42x और ये 8y और ये हो जाएगा 28, ये हो गया। और ये इसको एज इट इज रहने देंगे, ये जैसा है वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, रहने दिया। और ये हो जाएगा 148। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। नीचे का साइन, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 42 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा, 33x, और इधर हो जाएगा 132 और इससे डिवाइड कर देंगे फिर, सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 132/33, 4 टाइम से कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली, सो देयरफॉर x इक्वल टू हाउ मच, 4 मिल गया। आप 4 को किसी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे तो y मिल जाएगा। सो फ्रॉम 1, इसमें इजी होगा, किसी में भी पुट कर सकते हैं 4 को। पुटिंग x इक्वल टू 4 in इक्वेशन 1 we get 21 into 4 minus 4y equal to 140, ठीक है। तो ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू 140। तो 84 माइनस 140 इधर आ गया, ये उधर चला जाएगा 4y, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 6 और ये माइनस वैल्यू आ रहा है, इक्वेशन 1 होगा। तो अब ये 6 आ गया और ये 70, 56, ठीक है, 56 माइनस में आएगा और ये 4 डिवाइड कर देंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 बन जा, 4 जा, -40। सो x इक्वल टू वाई का वैल्यू आया -40। तो x का वैल्यू -14 आया, y का वैल्यू कितना 4 आया। तो कंपेयर कीजिए, x का वैल्यू प्लस में है, y का वैल्यू माइनस है, तो यहाँ रिलेशन, यहाँ दो वैल्यूज नहीं मिला है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसका सिंगल वैल्यूज नहीं हो रहा है।
x का यहाँ पर सिंगल वैल्यू मिला, y का यहाँ पर सिंगल वैल्यू, मतलब दोनों से कंबाइन करके x का 1 वैल्यू, y का 1 वैल्यू, और दोनों को इजीली अगर 1 वैल्यू होता है तो कंपेयर करना इजी होता है। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ 4 है, यहाँ -40 से, और ऑब्वियसली x इज ग्रेटर देन y होगा, क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन -40, ठीक है। सो ये हो गया, ये रिलेशन मिल गया। अब ये रिलेशन को खोजिए कि कहाँ पर है, x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, तो 3 ऑप्शंस होगा, तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सम आता है, इस टाइप का सम आता है, इस तरह से बनाने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझें किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए एक लास्ट सम बचा हुआ है, और इसमें से क्या है, 400 सम आगे इनक्वालिटीज। कॉम्पिटिटिव क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, सभी चीज़ों को जानना पड़ता है। 4 सम दिया तो ये मत समझिए कि सभी सेम होगा, इसमें 4 सम जो भी इनक्वालिटीज है तो इसमें 4 सम्स ही डिफरेंट है, 4 डिफरेंट है, चारों डिफरेंट रहेगा। इसमें भी थोड़ा सा ये इजी है तो ये मॉडरेट है, ये टफ है एकदम तो ये वेरी इजी है, ऐसे रहेगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। तो सभी ऐसा नहीं है, हो सकेगा 4 में आप हो सकता है 3 को बना पा रहे हैं, और एक तो जो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है जो टाइम टेकिंग है, नहीं बन रहा है, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, उसको आप छोड़ दीजिए, उसको नहीं बनाएंगे। नहीं अगर उसको पकड़े नहीं, इसको हम बना लेंगे, बना के छोड़ेंगे, तब बाकी आपको पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप टाइम कंज्यूम कर देंगे, आपका जो स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो कर पाएंगे, एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अगर 4 सम में 3 को बना पा रहे हैं, अगर ये तीसरा डिस्टर्ब कर रहा है तो छोड़िए उसको, ठीक है, छोड़ के निकलिए, फिर आगे दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है उसको बनाएं, ठीक है। तो हम लास्ट सम करते हैं 4 का सम है, ये इजी है बहुत। 3 to the power x minus y equal to 243, तो मतलब 3 का कितना मल्टीप्लाई करें, मतलब बेस इक्वल करना हो, इधर बेस कितना 3 है, इसका पावर ये है, तो इसको भी बेस कराएंगे तो कितना होगा, 3 to the power 5 होता है। सो एक यहाँ पर हो जाएगा 3 to the power x minus y, 3 to the power x minus y, थ्री टू द पावर x minus y इक्वल टू 3 to the power 5, तो दोनों का पावर इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया, तो पावर इक्वल, सो देयरफॉर x minus y इक्वल टू 5, बस इक्वेशन 1 पकड़ लेंगे, ठीक है। और इक्वेशन 2 से क्या निकलेगा, 3 to the power x plus y इक्वल टू 27 है, तो इसका बेस इधर 3, इसका भी बेस 3 बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 to the power x plus y इक्वल टू 3 to the power 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x plus y इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन आगे इजी हो गया, सो एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे तो हम x मिल जाएगा, एडिंग 1 एंड 2 अगेन, दोनों को ऐड कर रहा हूं तो y और y कैंसिल, ये प्लस y माइनस y है, y कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 + 3 8, ठीक है। सो फाइनली क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 4 मिला, ठीक है। और फ्रॉम ये 4 किसी में भी पुट कर देंगे, फ्रॉम 1 लिख देता हूँ, फ्रॉम 1 y इक्वल टू मिल जाएगा, फ्रॉम 1 तो x का वैल्यू पुट करेगा 1 में, तो यहाँ 4 माइनस y इक्वल टू 5, सिंस लिख दीजिए यहाँ पर कि x इक्वल टू 4 है, वो पुट किया हूँ, सो y उधर चला जाएगा, तो 4 माइनस 5 इक्वल टू y, सो देयरफॉर y इक्वल टू हाउ मच, -1, तो x इक्वल टू 4 आया और y इक्वल टू -1 आया, तो ये x और y में क्या रिलेशन हो जाएगा, x इज that means 4 is greater than y, so greater than -1, so hence x is greater than y, तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, यहाँ पर ये ऑप्शन 3 है, तो ये इसका ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से सम बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे, इनक्वालिटीज का सम्स बैंक में आता ही है, एक चैप्टर है बैंक में, एसएससी में भी कम आते हैं, लेकिन एसएससी में 2 ठो 1 ठो करके रहता है, 3 ठो भी हो सकता है, बट बैंक में मस्ट भी कम।
और बैंक का जो भी है एग्ज़ाम्स, IBPS है, SBI है, RRB PO है, ठीक है, PO क्लर्क दोनों में आते हैं, ठीक है। इसका लेवल थोड़ा बढ़ सकता है बट ये भी लेवल सही है, PO टाइप का लेवल है, ठीक है। तो इस तरह का सम प्रैक्टिस करें आप, 4 से 5 नंबर फिक्स है आपका, फिक्स है, आप बना पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।